हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस एस हीलिंग मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और एमटीएस के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, आप भी अपना जीके को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने आप में ये मॉक टेस्ट होगा, टेस्ट भी लगा सकते हैं कि ये 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम इस सेशन के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके पहले सवाल होगा, किस राज्य की लोकसभा और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय, उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, दोस्तों थोड़ा ये क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लें। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस राज्य की लोकसभा और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सीट नहीं है, यानी लोकसभा के लिए आरक्षण सीट नहीं है। दोस्तों, इनमें से जो राज्य दिया हुआ है इनमें से किसी के लिए आरक्षण सीट नहीं है कि मेघालय नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के लिए भी नहीं है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? आपको इस सवाल में राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम उम्र बताना है आपको, और न्यूनतम उम्र क्या है? आपका ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 35 वर्ष होगा। राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना प्रत्याशी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपका अगला सवाल होगा, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 24 अप्रैल। आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, आर.सी. दत्त, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। आपका राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्त आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, इनमें से किसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी? दोस्तों, निम्न में से जो दिया हुआ ऑप्शन, इनमें से सबसे पहले किसकी स्थापना होती है? आपका ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, संगीत नाटक अकादमी, सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री, दी नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री सबसे पहले, इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले स्थापना किया गया है सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री का, जो कि धनबाद झारखंड में है। आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण और शीलभद्र यागी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। भारत की प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे, अभी है नहीं, ये रह चुके थे। आपका अगला सवाल होगा, बंगलोर का प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमीशन किया गया था? ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्ण राजा वादियार तृतीय, कृष्ण राजा वादियार द्वितीय। आपका सही जवाब हो जाएगा हैदर अली, हैदर अली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? आपका आपका ऑप्शन है चावल, गेहूं, दाल और गन्ना। आपका सही जवाब हो जाएगा दाल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, किसी फैक्ट्री द्वारा उत्पन्न प्रदूषण निम्नलिखित में किस में आता है? ऑप्शन है निश्चित लागत, परिवर्तनीय लागत, सामाजिक लागत, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी,
सामाजिक लागत आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आरबीआई का लेखांकन वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, उस महीने की आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन है अप्रैल से मार्च तक, जुलाई से जून तक, जनवरी से दिसंबर तक, सितंबर से अगस्त तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई से जून तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की स्थापना 2003 में किस समिति की सिफारिशों पर की गई है। ऑप्शन है के.एस. कृष्णा स्वामी समिति, नरसिंहन समिति, रंगराजन समिति और एस. पद्माभान कमेटी। आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहन राव समिति। नरसिंहन राव समिति आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1975, 1980, 1985 और 1992। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा, काला और मरीशीर्ण, सफ़ेद और खुरदरा, सफ़ेद और मरीशीर्ण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काला और खुरदरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, आवर्धक लेंस क्या होता है। ऑप्शन है बृहद्रथ फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, बृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन है कैट स्कैन में, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड स्कैन में, एंडोस्कोपी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोपी में आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीले रंग को अब सूचित करता है। अब थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया। अब सूचित कर लेती है। यह नीला रंग संक्रमित करती है। यह नीले रंग सहित सभी रंगों का अब सूचित कर लेती है। यह नीले रंग सहित सभी रंगों का संक्रमित करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह नीले रंग संक्रमित करती है। यह नीले रंग संक्रमित करती है। आपका अगला सवाल होगा, किसी बांध की दीवार नींव मतलब आधार जिसे बेस कहते हैं, बेस पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि इस प्रश्न में आपका पूछा जा रहा है किसी बांध को जब बनाया जाता है तो उसकी बेस को चौड़ा क्यों किया जाता है और क्यों रखा जाता है। ऑप्शन है धारा रेखन आवश्यक होता है, वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर लेती है, वो क्षैतिज समतल को बढ़ने वाले दाब को सहन कर लेती है और वह वायुमंडलीय दाब के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर लेती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। इस क्वेश्चन में है, थोड़ा एक बार और हम डिटेल से समझ लेंगे। किसी बांध को दीवार नींव यानी उसकी आधार पर अधिक चौड़ाई होने का कारण है कि वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन करने की यानी क्षमता अधिक कर सकती है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सबसे अधिक व्यापक रूप के उपयोग में आता है। ऑप्शन है जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक। आपका राइट आंसर हो जाएगा
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु, सूक्ष्म, शैवाल और कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है डिक्सन एवं जोली किससे संबंधित है? ऑप्शन है रसारोहण से, परासरण से, अवशोषण से और विसरण से। आपका राइट आंसर हो जाएगा रसारोहण से, आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में किसकी वजह से होती है, यानी किसकी वजह से वह पथरी बन जाती है? ऑप्शन है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण मानव के गुर्दे में यानी मानव के किडनी में जो पथरी बन जाते हैं। अगला सवाल आपका है भारत की अधिकतर खनिज खदानों किस राज्य में स्थित है? वो आपको राज्य को नाम के बताना है। अधिकतम खनिज खदानों किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में भारत से किस राज्य में पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? वो आपको राज्य का नाम बताना है जो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल हुआ है लता मंगेशकर का निधन कब हुआ? ऑप्शन है 5 फरवरी 2020, 4 फरवरी 2019, 6 फरवरी 2021 और 6 फरवरी 2022। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया था। आपका ऑप्शन है आपका क्वेश्चन है इस सीरीज का अंतिम सवाल है आपका सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य में मनाया जाता है और झारखंड राज्य का ये प्रमुख त्यौहार है जिसे प्रसिद्ध त्यौहार और महत्वपूर्ण त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, सरहुल त्यौहार। दोस्तों ये रहा था आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और दोस्तों आप हर रोज़ इस जीके जीएस सीरीज़ को बने रहें और आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाए रखें। दोस्तों आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।